हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन स्पेशली फॉर क्लास 8। ठीक है, ये जो चैनल है स्पेशली क्लास 8 के लिए बनाया गया है, क्योंकि देखिए जो पहले वाला चैनल है उसके अंदर क्लास 7 के काफ़ी वीडियोस हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो इसलिए मैंने एक स्पेशल चैनल बनाया फॉर क्लास 8। अब यहाँ पर देखिए मैं स्मार्ट मैथ्स की जो बुक है स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज जो 1.1 कंप्लीट करूँगा। ठीक है, अब आगे की वीडियो जो हैं जो कि है आपकी एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, सिंगल वीडियो के अंदर अपलोड होगा। लेकिन होगा कब? जब ये अपने 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, मेरा पहले तो टारगेट था कि ये जो बुक है वो तभी स्टार्ट होगी जबकि 1K सब्सक्राइबर पूरे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर रहा हूँ। बट आगे की जो एक्सरसाइज 1.2 टू 1.4 है वो सिंगल वीडियो के अंदर होगी जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अगर ये बुक आपके स्कूल में लग रही है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उतनी ही जल्दी अपने आगे के जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका, देखिए जो बेसिक वीक का वीडियो है, बेसिक का वीडियो भी मैं आफ्टर 1.1 ही अपलोड करूंगा, जिसके अंदर कंप्लीट चैप्टर का बेसिक समझाया जाएगा कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज होती हैं और क्या कुछ होता है। अगर मैं एक आपको छोटा सा इसका बात करूं रेशनल नंबर की, ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं है। सो हाउ मेनी रेशनल नंबर्स इन द लोएस्ट फॉर्म हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू? ठीक है, लोएस्ट फॉर्म के अंदर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी होती है? सिर्फ 1 की होती है। ठीक है, मतलब एक नंबर होता है, वो एक नंबर होता है आपका 0। ठीक है, इसकी लोएस्ट वैल्यू भी 0 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 होती है। उसके बाद देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू 1/7 टू गेट 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या माना, लेट द नंबर इज x। ठीक है, या फिर y मान लो, y मान लिया तो देखिए मैंने ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/7 प्लस y इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों का सम करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 1/7। तो 1 के डिवाइड में हम 1 सपोज कर सकते हैं, 1 और 7 का एलसीएम होता है आपके पास 7। तो देखिए आपका डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 7, 1 से डिवाइड करने पर 7 और 7 इंटू 1, माइनस जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1, 1 इंटू 1। सो 7 इंटू 1 हो गया 7, 1 इंटू 1 हो गया 1 एंड डिवाइड बाय 7। तो 7 माइनस 1 होता है आपके पास 6/7 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना है कि जो नेगेटिव साइन होता है जो, ठीक है, ये नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर बात करें a की तो सबसे पहले तो हम ये माइनस का साइन है उसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब 18/29। ठीक है, उसके बाद अगर अपने देखें क्या ये किसी टेबल से कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसे ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात करें बी पार्ट की, अगेन देखिए नेगेटिव डिनोमिनेटर में इसको हम ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो 65/91। अब इसको अगर मैं कट करूं तो देखिए अगर मैं 13 का टेबल आपको लर्न है तो 13/5 जो होता है 65 एंड 13/7 जो होता है 97, और माइनस ऊपर पड़ा ही है तो -5/7। तो इसके बाद ये फर्दर कट नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बात करें सी पार्ट की तो -21 डिवाइड बाय -49। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 एंड 3/7 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अगर अपने बात करें पार्ट डी की, तो डी के अकॉर्डिंग देखिए क्या है? -36 डिवाइड बाय 48।
अब अगर अपन देखें डिग्री डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो एक तो बात अपना सोल्व हो गया डायरेक्टली कि यहाँ पर अपने गिवन नहीं है। अब देखते हैं अपन इसको 6 के टेबल से कट करते हैं। 6 6 जा होता है आपके पास 36 एंड 6 8 जा होता है 48, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया -6/8। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ये फर्दर कट हो सकता है 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड फाइनली -3/4 इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डायरेक्टेड, आपको ये एज डायरेक्टेड बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 20/25 इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 5 के टेबल से कट होगा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। इट मीन्स आपके पास आ गया 4/5, ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए विद एज अ न्यूमरेटर 12। अब देखिए यहाँ पर आपका न्यूमरेटर 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या आ गया, 12 आ गया। तो जो आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 3 15 एंड 12/15 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करते हैं अपने बी पार्ट की। तो अकॉर्डिंग टू बी पार्ट यहाँ पर आपको चाहिए -75। तो देखिए 4/15 और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है -75। तो ये -75 कैसे आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा -5 का। तो जो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया उसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में करना है। इस मीन्स मल्टीप्लाई बाय -5। तो 4 × 5 हो गया 20 एंड -20 इज योर आंसर, ठीक है। तो -20/-75 इज योर आंसर। तो आई होप आपको क्लियर है इसको हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और इसको अपने सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की वो वैल्यू होती है जिसमें कोई भी साइन वैल्यू जो है ना अपने उसको फॉलो नहीं करते, विदाउट साइन जो वैल्यू होती है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन की, ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3, ये हो गया -1 -2 एंड -3। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो तो 1 रहेगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये वैल्यू -1 है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ ये भी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1। तो ये जो वैल्यू डिस्टेंस होती है इसे हम मेजर करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बिना आपके सिंबल का होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से माइनस का सिंबल हटा देंगे, इट मीन्स 13/17। बात करें बी की तो ये तो ऑलरेडी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/9। बात करें सी की तो ये हो जाएगा 3/7 और बात करें डी की तो ये हो जाएगा 8/19 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। देखिए कंपेयर करने का, जब भी दो नंबर आपको गिवन हो इनको कंपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप इनका करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एक ही बात करें तो 1 × 5 एंड -4 × -2। तो 1 × 5 होता है आपके पास 5, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 × 2 हो गया 8। इट मीन्स ये नंबर आपका बड़ा है, जिस तरफ आपका नंबर बड़ा हो उसी तरफ आपको ये लगा देना है, ठीक है। इट मीन्स 1/-4 इज लेस देन -2/5। बात करें बी पार्ट की तो देखिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 × -7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 5। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 7 35, 9 × 5 45। इट मीन्स ये नंबर आपका बड़ा है, तो यहाँ पर आपका सिमिलर आ जाएगा। बात करें सी की तो -4 × 4 और यहाँ पर आ जाएगा 9 × 9। तो -4 × अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी माइनस की टर्म आएगी तो ये ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। तो ये नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। बात करें डी की तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 9 × -4 और यहाँ पर हो जाएगा 12 × 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 × 4 36, 12 × 3 36। तो यहाँ पर आपका सिंबल हो जाएगा इक्वल टू का, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अब इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहले मेथड है आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इनका जो डिनोमिनेटर है
वो आपको सेम कर लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेथड 2 जो कि इससे भी बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जीरो की जो वैल्यू है वो बीच में आएगी कहीं पर, ठीक है। अब ये दो पॉजिटिव नंबर है, ये दो नेगेटिव नंबर है। अगर मैं ये नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर कर लेता हूँ तो मुझे पता लग जाए ये छोटा है ये बड़ा, उसके बाद जीरो आएगा। फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेता हूँ, जो बड़ा होगा उसको हम लिख देंगे। और असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब नेगेटिव टर्म से जो बड़ा है वो तो जीरो रहेगा, जीरो के बाद जो पॉजिटिव रहेगा। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, देखिए -1/4 एंड सॉरी 1/-4 एंड -3/5 को। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, देखिए तो ये देखिए 1 × 5 और ये -4 × -3, तो ये हो गया 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 3 12। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई, मतलब -3/5 इज ग्रेटर देन -1/4। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे -1/4 इज लेस देन -3/5 इज लेस देन 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, देखिए 7/10 और 9/20 को, ठीक है। तो 7/10 एंड 9/20 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 20 ये हो गया 140, 9 × 10 90, इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9/20 एंड देन 7/10। तो आई होप स्टूडेंट्स जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए मुझे पता लग गया, तो जीरो है जो मिडिल है वो मतलब पॉजिटिव टर्म से तो छोटा है और नेगेटिव टर्म से बड़ा है, और नेगेटिव टर्म भी यहाँ पर आपके पास दो हैं, तो मैंने उसको सिंपली कंपेयर कर दिया। बात करता हूँ मैं बी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव टर्म्स को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा बाद में आएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 2/9, मतलब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, 2 × 12 और ये हो गया आपका 5 × 9, ठीक है। 2 × 12 और 5 × 9, तो 2 × 12 हो गया आपके पास 24, 5 × 9 हो गया आपके पास 45। इट मीन्स ये नंबर आपके पास बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा आपका 5/12, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2/9 इज ग्रेटर देन। अब इन दोनों में से अगर अपने बात करें बड़े नंबर की नेगेटिव में से, इट मीन्स -7/15 और 8/-18। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 × 18, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 × 8, तो 15 × 8 होता है आपके पास 120 और 18 × 7 126। इट मीन्स -7/15 इज ग्रेटर देन 8/18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -7/15 और ये आपका आ जाएगा 8/-18, ठीक है। अब ये सिंबल नहीं लगा के अगर सिंपली इसको लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये सिंबल्स का यूज़ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और जो ये मैं इसका बात कर रहे हैं ये आपका क्या है, रफ वर्क है। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द सम, आपको इनका सम बताना है, ठीक है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो बात करूं ए पार्ट की, तो 6 और 8 इसका एलसीएम आपके पास होता है 24। तो सिंपली आपको डिनोमिनेटर में 24 लिख देना है, फिर आपको जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे 24 का तो आएगा 4, और न्यूमिनेटर से कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमने जो टर्म्स हैं क्लास 7 के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपली इसको यूज़ करना है। तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे, 8 × 3, 8 / 3 क्या होता है 24, सॉरी 24 से डिवाइड करने पर आएगा 3 क्वेश्चन एंड 3 × 3, तो 4 × 5 20, 3 × 3 9 एंड डिवाइड बाई 24। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो गया 29/24 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें बी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए 12 और 9 की अगर अपने बात करें एलसीएम की, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 36 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में 36 को, 12 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 3, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 3 एंड आपके पास न्यूमिनेटर है 5 × 3।
प्लस -4 इंटू, जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करने पर आपके पास आया 4, 4 इंटू 4, तो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16, सो -16 डिवाइड बाई 36, प्लस का 15 माइनस का 16। तो देखिए जब भी आपके साइन क्या हो, डिफरेंट हो, हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। तो 15 और 16 का डिफरेंस होता है आपके पास 1, ठीक है। अब सिंबल किस पे डिपेंड करता है? सिंबल डिपेंड करता है जिस भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू 15 की ज़्यादा है या फिर 16 की? एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है 16 की, तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा 16 का, विच इज़ -1। तो -1/36 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें अगर अपने सी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम है 18, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलसीएम 18। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो 2 इंटू 2, प्लस जब 18 से 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 1, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास -1 इंटू 1। एंड फाइनली देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आएगा 6, 1 इंटू 6, तो 2 इंटू 2 4, -1 एंड प्लस 6 डिवाइड बाई 18, तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 1/2 स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। एंड फाइनली अपने बात करते हैं इसके डी पार्ट की, विच इज 3/4। अब देखिए यहाँ ये सिंबल आपको शो करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू देख सकते हैं। और बात करें 4 एंड 12, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12। 4 से डिवाइड करने पर 3, तो 3 इंटू 3, प्लस 12 से डिवाइड करने पर 1, 5 इंटू 1। अब -5 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर लिखनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाते हैं आपके जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं या फिर इसके सिंबल है वो हट जाते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3 हो गया 9, 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 12, सो 9 प्लस 5 ये हो गया आपके पास 14/12। क्या अब ये और कट सकता है? 2 के टेबल से कट करता है, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, तो 7/6 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमने एडिशन कर लिया, अब हम इसका करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, फ्रॉम के बाद, ठीक है। मतलब जैसे -3/7 फ्रॉम -1/5, तो इसको हमने कैसे लिखना है? फ्रॉम के बाद में जो नंबर है उसको हमें लिखना पहले, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाना है और जो फर्स्ट टर्म है उसे हमें लिख देना है, ठीक है। अब देखिए -1/5, माइनस इंटू माइनस हो गया आपके पास +3/7। अब देखिए बात करें 5 और 7 की, तो यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 35। 5 से डिवाइड करने पर 7, तो -1 इंटू 7, प्लस 7 से डिवाइड करने पर 5, 3 इंटू 5, ये हो गया -7 प्लस 15 एंड डिवाइड बाय 35, तो माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/35 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि प्लस का 15 है, माइनस का 7 है, माइनस करने पर आपके पास पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। बात करें बी पार्ट की, ठीक है। अब फ्रॉम के बाद में जो नंबर है उसको हमने लिखना है पहले -21/25। एलसीएम आपके पास आएगा 25, 5 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 5, तो 1 इंटू 5 -1 इंटू 1, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 25 एंड 4/25 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं सी की, तो -8/21 फ्रॉम -5/7, तो -5/7 हम लिखेंगे पहले -8/27, ठीक है। 8/21 है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 7 -8/21। तो अब यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 21। 7 से डिवाइड करने पर 3, तो -5 इंटू 3, 21 से डिवाइड करने पर 1, 8 इंटू 1, ठीक है। तो -5 इंटू 3 -15 -8 डिवाइड बाई 21, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 23 डिवाइड बाई 21 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फाइनली अपने बात करते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी क्या है? -15/17 फ्रॉम 1। तो देखिए 1 -
-15/17। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 1 + 15/17। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 17, 1 से डिवाइड करने पर 17 × 1 + 15 × 1, ठीक है। तो 17 × 1 होता है आपके पास 17 + 15 / 17, ठीक है। तो एडिशन करने पर देखिए आपके पास आ गया 32 / 17 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें लिखना है। तो -7/4 मल्टीप्लाई बाय 12/21। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ठीक है। तो फाइनली आपके पास देखिए आया क्या, -1/1 × 3/3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -1। बात करें बी पार्ट की, तो -18/50 मल्टीप्लाई बाय -10/9। तो देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास -2 बचा क्या, देखिए -2 / 5 मल्टीप्लाई बाय -1 / 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2/5 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करें सी पार्ट की, तो ये देखिए क्या हो गया, 35 / 21 मल्टीप्लाई बाय 27 / 15। तो इस केस के अंदर देखिए अगेन अगर मैं बात करूं, ये कट हो रहा है आपका 3 के टेबल से, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, ठीक है। अगेन अगर अपने बात करें देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 50। तो यहाँ पर देखिए आपके बचा गया -1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो -1 × 3 -3 इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइनली अपने बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो 45 डिवाइड बाय 63 एंड मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय -72। तो देखिए इसको अपने सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 के टेबल से अगर अपने बात करें, 7 × 9 = होता है 63, 7 × 5 = होता है आपके पास 35, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 एंड अगेन देखिए 5 × 5 हो गया आपके पास 25 और डिवाइड बाय 72 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए मल्टीप्लाई में सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब भी रेशनल नंबर को डिवाइड करना होता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिवाइड के सिंबल को आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है उसको हम करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब 2/3। अब इसको अपने सोल्व कर देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फाइनली आपके पास बचा गया 2 × 2 डिवाइड बाय 11 × 1। तो ये हो गया आपके पास 4/11 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें बी पार्ट की, अगेन देखिए 8/9 डिवाइड के साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में और ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसका कर दिया रेसिप्रोकल विच इज़ 27/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27 एंड 2 × 3 होता है आपके पास 6 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सी पार्ट की, तो देखिए क्या है, -16/13 मल्टीप्लाई बाय 6/-4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर कट नहीं होगा, तो 4 × 6 होता है 24, 13 × 1 13 एंड 24/13 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3
टू गेट -3/4। तो देखिए लेट द नंबर इज y, क्या मान लिया, y मान लिया। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -5/3 माइनस वाई इज इक्वल टू -3/4। तो हम देखिए माइनस वाई को उस तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा प्लस का, और -3/4 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो -5/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 12। 3 से डिवाइड करने पर 4, तो -5 × 4, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 × 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्दर सोल्व करते हैं, तो 5 × 4 20, सो -20 प्लस 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू वाई। तो देखिए माइनस का 20 प्लस का 9 माइनस करने पर आपका हो गया -11/12 इज इक्वल टू वाई, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका आंसर है -11/12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका करना है सम, मतलब -2/3 प्लस 3/4 प्लस x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सम कर देते हैं। देखिए ये इन दोनों का सम करते हैं, आपका एलसीएम आएगा। देखिए इन दोनों को भी मैं उस तरफ भेज देता हूँ, सबका सम एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x 1/4 माइनस का 2/3, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 2/3, प्लस का 3/4 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 3/4। अब यहाँ पर देखिए बात करें 3 और 4 की, आपके पास एलसीएम आएगा 12। 4 से डिवाइड करने पर 3, तो 1 × 3, 3 से डिवाइड करने पर 4, 2 × 4, 4 से डिवाइड करने पर 3, 3 × 3। तो देखिए स्टेप्स में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एलसीएम में देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रेशनल नंबर का एडिशन करते समय एलसीएम में दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ये जो आपका स्टेप है, ठीक है, इस स्टेप को अपने एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार लिखने का यही कारण है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 1 × 3 3, 4 × 2 8, एंड 3 × 3 9 डिवाइड बाय 12। तो 8 + 3 11 माइनस 9 डिवाइड बाय 12। तो देखिए 2/12, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो 1/6 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, 1/6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज दिस, इफ द वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -4 देन फाइंड द अदर वन। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट द अदर रेशनल नंबर इज y। ठीक है, y मान लिया। तो इन दोनों का सम आपके पास क्या गिवन है, -14/3। तो -4 प्लस y इज इक्वल टू -14/3। तो माइनस का 4 राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस का, तो y इज इक्वल टू -14/3 प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास यहाँ पर आने वाला है 3, तो -14 प्लस 4 × 3। तो देखिए -14 प्लस 12 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस का 12, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2/3। तो y इज इक्वल टू -2/3, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/4 टू गेट -2। ठीक है, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर इज y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7/4 माइनस y इज इक्वल टू -2। ठीक है, आपने एक बार जो इक्वेशन फॉर्म कर ली तो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का y राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस का,
और जो माइनस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस का। तो 7/4 प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू y। 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 4 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y। तो 7 प्लस 8 15/4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 15/4 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट -1। ठीक है, तो लेट द नंबर इज y। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 12, 2 से डिवाइड करने पर 6 इंटू 1। ठीक है, 1 तो मतलब न्यूमरेटर में पड़ा है तो 1 इंटू 6 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 1 इंटू 4 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 1 इंटू 3 मल्टी प्लस y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए 1 इंटू 6 6 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 12 प्लस y इज इक्वल टू -4। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, 13/12 प्लस y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए 13/12 प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू -1 माइनस 13/12। अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो एलसीएम 12 आ गया आपके पास। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए -12 -13, तो -12 एंड -13 ये होता है स्टूडेंट्स आपके पास माइनस का 25 डिवाइड बाई 12 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं रह जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, आपको चेक करना है फॉलोइंग आर ट्रू। तो अपने बात करते हैं a की। ठीक है, a में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपके पास x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो x है आपके पास देखिए -1/24 एंड प्लस 3/4। देखिए एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 24। यहाँ पर देखिए माइनस करने पर आपको -1 to 1 और 4 से डिवाइड करने पर आएगा 6, 3 इंटू 6। तो 1 इंटू 1 हो गया -1, 3 इंटू 6 हो गया 18 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस का माइनस का 1, तो ये आ गया 17/24। ठीक है, और फाइनली आपकी वैल्यू क्या आ गई 17/24। अब अपने बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर बात करें x की जो वैल्यू है वो क्या है -1/24 प्लस 3/4। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू की बाहर निकलेगी तो ये आ जाएगा 1/24 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे आएगा 24, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, 1 इंटू 1 होता है 1, 3 इंटू 6 होता है 18 प्लस 18/24 और इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया 19/24। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करें, कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आपका क्या है 17/24 एंड 19/29। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो देखिए 29 ही 24 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब ये आपका क्या है ग्रेटर है। इट मीन्स
लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो देखिए ये गिवन है लेस देन एंड इक्वल टू, तो इक्वल टू तो नहीं है, लेस देन है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें, देखिए बी पार्ट की, तो बी पार्ट में क्या, देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपने x इंटू वाई की बार, तो x है -1/24 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो -1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 32। ठीक है, तो ये हो गया 1/32 स्टूडेंट्स। और बात करें हम राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास -1/24 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो यहाँ पर जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 1/24 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/32। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी 1/32, ये भी 1/32। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको टारगेट नहीं भूलना, 1000 सब्सक्राइबर होने पर ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, और उस एक वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 एक वीडियो के अंदर ही आपको मिलेगी। तो देखिए आपको ये वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस जो अपना 1000 का टारगेट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आपको आगे के वीडियो जो हैं वो मिलने शुरू हो जाए। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।